बीरगंज नगर निगम दफ्तर के हम पीछे की तरफ इस वक्त आ गए हैं। जो पीछे की तरफ जो तमाम निगम की गाड़ियां लगी हुई थी उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। यहाँ दर्जन भर गाड़ियां जो हैं वो यहाँ लगी हुई थी उस दिन 2 रोज़ पहले जब प्रदर्शनकारी इस पूरे दफ्तर में घुस आए थे। और जो नगर निगम के दफ्तर को तो उन लोगों ने पूरा तहस नहस करके जला दिया, लेकिन पीछे जो गाड़ियां खड़ी थी दफ्तर के पीछे, तमाम गाड़ियों में जो है ज़बरदस्त आगजनी की गई है और सब गाड़ियों को जो है पूरी तरीके से जला दिया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइन से यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ थीं नगर निगम की, एक एक करके आप सिर्फ देखते जाइए। ये तस्वीरें उस गुस्सा, उस रोष की गवाही दे रहा है जो युवाओं का जो आंदोलन देखने को मिला 2 दिन, उसमें हम आपको सिर्फ दिखाते जा रहे हैं। आप लाइन से देखते जाइए ये तमाम जली हुई गाड़ियाँ किस तरीके से सर पर खून सवार था। सत्ता परिवर्तन करने का, मौजूदा सरकार से नाराज़गी, भ्रष्टाचार के आरोप, महंगाई, नेताओं और बड़े बड़े मंत्री सांसदों के बच्चों को बाहर में पढ़ाई की सुविधा, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए कोई सुविधा नहीं, स्थानीय लोगों को रोज़गार नहीं, पढ़ाई उनको ढंग से मिल नहीं रही है। तो इन सब तमाम चीज़ों को लेकर जो है आप देखिए किस तरीके से ये पूरा आंदोलन चला। और बीरगंज में नगर पालिका का ये दफ्तर जो है अब एक तरीके से कहें तो खंडहर हो चुका है। नगर पालिका के लोग जो हैं यहाँ पे आ रहे हैं, आज से आना शुरू किया और यहाँ पे लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ है। लेकिन ये तस्वीरें बहुत भयावह है और उस क्रांति की गवाही दे रहा है जिस क्रांति को लिखने के लिए नेपाल का युवा जो है वो सड़कों पर उतरा था। लखीमपुर खीरी और धनगढ़ी के इस बॉर्डर पर हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, भारत नेपाल सीमा पर। आपको मेरे पीछे ये भारत नेपाल सीमा का वो बोर्ड, और ये जो है नो मैंस लैंड है, लेकिन यहाँ पर चहलकदमी काफ़ी बढ़ी हुई है। वजह, भारत के लोग अभी नेपाल नहीं जा सकते, ना ही नेपाल के लोग भारत आ सकते हैं। हाँ, जो लोग नेपाल के इस वक्त भारत में हैं वो वापस नेपाल जा सकते हैं, और जो भारत के लोग नेपाल में हैं वो वापस भारत आ सकते हैं। ये फ़िलहाल स्थिति है। आप देखें बॉर्डर बंद है। जो बॉर्डर पार जो कस्टम ऑफिस है जिसे भंसार कहा गया है उसे पूरी तरीके से जला दिया गया है। यूँ तो आगजनी इतनी हुई है कि कोई सरकारी दफ्तर नहीं बचा है सिवाय अस्पतालों को छोड़ करके। लेकिन अगर हम आपको दिखाएं तो इस वक्त जो शांति है वो एक तरीके की बनी हुई है। जो 3 दिन पहले आगजनी हुई, जो हिंसा हुई, उसके बाद से अब इस बॉर्डर पर एक शांति इस वक्त बरकरार है। जब हम धनगढ़ी गए, नेपाल गए, तो नेपाल में भी इस वक्त हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। हालांकि कर्फ्यू की स्थिति अभी भी वहाँ बनी हुई है, लेकिन हालात कुछ सामान्य दिखाई दे रहे हैं। इधर के लोगों को पैदल इस नो मैंस लैंड को क्रॉस करना होता है, या उधर से जो आते हैं उन्हें भी पैदल क्रॉस करना होता है। भारत की तरफ जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार चौकस और आपको मुस्तैद दिखाई देंगी। जो लोग नेपाल से भारत जा रहे हैं उनको पूरे सिक्योरिटी चेक से गुजरना होता है, और अगर आप देखें तो सुबह से ही ये कतार इस तरीके की लगी हुई होती है। जब उनके बैग चेक होते हैं, जो उनकी आईडी कार्ड चेक होती है, और उसके बाद फिर उन्हें नेपाल में एंट्री दे दी जाती है। ये गौरीफंटा का एक बॉर्डर है जो कि धनगढ़ी और खीरी के भारत नेपाल सीमा पर है। नेपाल में इस वक्त सेना के हवाले हैं तमाम वहाँ के प्रतिष्ठान। जब हमने वहाँ का दौरा किया तो ये देखा कि लोग ज़रूर घर में या सड़कों पर दिख रहे हैं, लेकिन कर्फ्यू जैसी स्थिति है और तमाम प्रतिष्ठान जो हैं वो इस वक्त बंद हैं। हालांकि पिछले 2 दिनों से किसी हिंसा की कोई खबर नहीं है। धीरे धीरे हालात जो हैं वो सामान्य हो रहे हैं, लेकिन जिस कदर नुकसान नेपाल में हुआ है उसकी भरपाई अभी लंबे वक्त तक नहीं हो पाएगी।